सौतेली माँ। गांव के एक सुदूर कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जहाँ चंपा रहती थी। वह 12 साल की एक मासूम बच्ची थी। चंपा की माँ उसके जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी थी। कुछ सालों बाद उसके पिता रघुनाथ ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई माँ का नाम था कमला। एक कठोर हृदय और स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। शुरुआत में तो सब सामान्य था, पर जैसे जैसे समय बीता, कमला ने चंपा को सताना शुरू कर दिया। वह उसे अपनी संतान कभी नहीं मान सकी। हर सुबह चंपा की दिनचर्या वही होती, कुएं से पानी लाना, घर की सफाई, गोबर उठाना, चूल्हा जलाना और वह सब काम जो उसकी उम्र की लड़कियों को नहीं करने चाहिए थे, वो सब करती। जब गांव की बाकी लड़कियां स्कूल जाती थी, तो चंपा हाथ में झाड़ू लिए आंगन में झाड़ू लगाती रहती थी। अगर कोई गलती हो जाती तो कमला उसे डांटने से लेकर पीटने तक में पीछे नहीं हटती थी। वह कहती, तेरी माँ तो चली गई, तू हमारे ऊपर मुसीबत बनकर पड़ी है। चंपा सब सहती रहती, क्योंकि उसके पास और कोई सहारा ही नहीं था। एक दिन चंपा ने साहस करके कहा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरा भी मन है। कमला ने उसकी किताबें फाड़ दी और ताने मारते हुए बोली, किताबों में दिमाग लगाएगी, पहले घर के काम सीख, पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। उसके पिता रघुनाथ ने सब देखा, पर चुप रहा। कभी कभी वह कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन कमला के गुस्से और तानों के डर से चुप रह जाता। रात को चंपा अक्सर छत पर बैठी रहती और बेचारी रोती रहती, तारों को देखती और अपनी माँ से मन ही मन में बातें करती। माँ, अगर तू होती तो क्या मैं भी किसी राजकुमारी जैसी होती। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसे वह माई कहते थे। एक दिन वह चंपा के पास आई और बोली, बेटी, तू कमजोर नहीं है, एक दिन तेरे आंसू इस जमीन को भी हरियाली देंगे। चंपा ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन से उसके भीतर कुछ बदल गया। समय बीतता गया। अब चंपा 18 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अब न्याय के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। एक दिन जब कमला ने उसे जरा सी बात पर पीटा, तो चंपा चुप नहीं रही। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और अब ये सब नहीं सहूंगी। कमला आग बबूला हो गई और उसे घर से निकाल देने की धमकी दी। पर इस बार चंपा डरने की बजाय सीधे गांव की प्रधान महिला के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी बता दी। गांव की महिला सीमित बुलाई गई। पहली बार कमला के अत्याचारों का सच गांव वालों के सामने आया। कई महिलाओं की आंखें भर आईं और उसके पिता रघुनाथ भी चुप ना रह सका। मैं अपनी ही बेटी के साथ अन्याय करता रहा। मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। उस दिन के बाद चंपा को एक नई जिंदगी मिली। प्रधान ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया। गांव की महिलाओं ने उसका साथ दिया। आज चंपा एक महिला अधिकारी कार्य करता है। वह हर उस लड़की के साथ खड़ी होती है जो घर में सौतेले व्यवहार का शिकार होती हैं। वह हमेशा कहती थी, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, प्यार और समझ जरूरी होती है, और जो किसी का दर्द ना समझ सके, उसका रिश्ता सिर्फ खून का होता है, दिल का नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी केवल चंपा की नहीं, हर उस बच्ची की आवाज के लिए है
जो सौतेली माँ के नाम पर जुल्म सहती हैं। लेकिन अगर आपके दिल में सच्चाई हो तो कोई भी अन्याय ज्यादा दिन टिकता नहीं है।